शेखावाटी के अज्ञात किलों के अंदर आज हम आपको एक ऐसा किला दिखाएंगे जिसका जुड़ाव क्रांतिवीर डोंगजी जवार जी से है। और वर्तमान भारत के यदि इतिहास से देखा जाए तो पूर्व उपराष्ट्रपति भैरों सिंह जी शेखावत का इतिहास भी इस किले से जुड़ा है। तो देखिए इस किले के बारे में और जानिए इसका इतिहास। राजस्थान के शेखावाटी अंचल के सीकर जिला मुख्यालय से लगभग 50 किलोमीटर दूर ऐतिहासिक महत्व का यह गढ़ सिंगरावट कस्बे में स्थित है। सिंगरावट सीकर और डीडवाना रोड के ऊपर लोसल से करीब 5 किलोमीटर दूर स्थित है। यह गांव सीकर रियासत का एक महत्वपूर्ण गांव था, जहां सीकर के राजाओं ने 4 बुर्जों का निर्माण भी करवाया था, जिसका उद्देश्य यहां कोई बड़ा गढ़ बनवाना था या फिर यह सुरक्षा की दृष्टि से किया गया था, इसके बारे में कोई ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है। वर्तमान में ये जो गढ़ आप देख रहे हैं, इसका निर्माण सीकर के राव राजा लक्ष्मण सिंह जी की पासवान यानी उपपत्नी से उत्पन्न पुत्र मुकुंद जी ने करवाया था। मुकुंद जी जो सीकर राजा के अनोरस पुत्र थे, सीकर रियासत की राजनीति व प्रशासन में काफी दखल रखते थे। ये वही मुकुंद जी हैं जिन्होंने धोद में भी गढ़ बनवाया था, जिसका वीडियो हमारे चैनल पर पहले से मौजूद है। मुकुंद जी व उनके भाइयों ने राव राजा लक्ष्मण सिंह जी के निधन के बाद सीकर रियासत के फतेहपुर और लक्ष्मणगढ़ के किलों पर अधिकार कर लिया था। चूंकि उस वक्त सीकर की गद्दी पर बैठे राव राजा राम प्रताप सिंह जी नाबालिग थे, अतः परिस्थितियों का फायदा उठाते हुए मुकुंद जी आदि ने राज्य का काफी हिस्सा दबा लिया था। सीकर की राजमाता द्वारा बीच बचाव करने पर मुकुंद जी व उसके भाइयों को काफी गांव दिए गए और किले छुड़वाए गए। लेकिन जब राजा बालिग हुए और प्रशासन हाथ में लिया तो उन्होंने मुकुंद जी आदि को बेदखल करने के लिए सिंगरावट पर सेना भेजी। चूंकि उस वक्त प्रसिद्ध क्रांतिवीर डूंगर सिंह जी शेखावत और जवार सिंह जी, जिन्हें राजस्थानी साहित्य में डूंगजी जवार जी के नाम से जाना जाता है, वे भी मुकुंद जी के पक्ष में थे और ये सभी साथी सिंगरावट के इस गढ़ में मौजूद थे। अतः पॉलिटिकल एजेंट लुडलो भी सीकर की सेना के साथ मौजूद था, क्योंकि वो भी डूंगजी और जवार जी को पकड़ना चाहता था। सीकर अंग्रेजी सेना ने सिंगरावट गढ़ पर आक्रमण कर दिया। कहा जाता है कि यह युद्ध 18 दिन चला। स्थानीय जनश्रुतियों के अनुसार सीकर रियासत की भवानी नाम की तोप अपने निर्माण के बाद इसी गढ़ पर गरजी थी। 18 दिन तोपों की मार सहने के बाद मुकुंद जी अपने साथियों डूंगजी जवार जी आदि के साथ गढ़ से निकल गए और यह गढ़ सीकर रियासत का अभिन्न अंग बन गया। आजादी से पूर्व इस गढ़ में पुलिस थाना और तहसील आदि के कार्यालय चलते थे। देश के पूर्व उपराष्ट्रपति स्वर्गीय भैरों सिंह जी शेखावत सिंगरावट गढ़ में बने थाने में कई वर्ष थानेदार के पद पर तैनात रहे। इस तरह यह गढ़ स्वर्गीय भैरों सिंह जी शेखावत की थानेदारी का भी साक्षी है। आजादी के बाद यह गढ़ सीकर के राव राजा कल्याण सिंह जी की निजी संपत्ति था, जिसे इसके वर्तमान मालिकों ने खरीद लिया और आज उनका परिवार इस गढ़ में निवास करता है। चूंकि इस गढ़ को अपने निर्माण के कुछ वर्ष बाद ही आक्रमण का सामना करना पड़ा और इसके निर्माता को यहां से निष्कासित होना पड़ा, अतः इसका विकास यहीं रुक गया और यह भव्यता को प्राप्त नहीं कर सका। फिर भी सामरिक दृष्टि से मजबूत दीवारों बुर्जों वाला यह गढ़ दर्शनीय है। गढ़ के चारों ओर बनी बुर्जों में दुश्मन पर बंदूक से आक्रमण करने के लिए हर दिशा में देखिए ये इस तरह के सुराग बने हुए हैं, जिनके अंदर लंबी नाल वाली बंदूकों से गोलीबारी की जाती थी। अन्य गढ़ों की तरह इसमें भी जनानी डोडी अलग से बनी है, जहां यहाँ रहने वाले शासकों की महिलाएं निवास करती थी। गढ़ के निर्माण में चूने में पत्थर का प्रयोग किया गया है। बाहरी दीवारें कई फुट चौड़ी है। छत बनाने के लिए ढोला तकनीक का उपयोग किया गया है, यानी यहाँ पे लेंटर की बजाय ढोला ढाला गया है। एक तरह से कहा जाए तो इस छत के ऊपर कोई पत्थर की पट्टियां नहीं लगी है, न कोई कंक्रीट सीमेंट का लेंटर डाला है। ये ढोला तकनीकी के अंदर जो छत बढ़ने के लिए नीचे लकड़ी का अड्डा बनाया जाता था, जैसे आज लेंटर डालने के लिए शटरिंग की जाती है, ठीक उसी तरह लकड़ी की शटरिंग की जाती थी। उसके ऊपर ईंट और चूने आदि का मिश्रण से एक तरह से लेंटर डाला जाता था। जैसे आज सीमेंट और कंक्रीट का लेंटर डाला जाता है, उसी तरह से चूना और पत्थर को आपस में मिक्स करके उसके अंदर मिला करके और उसका मिश्रण डाला जाता था और बाद में उसको सुखा दिया जाता था, जो सीमेंट और सरियों के लेंटर से कहीं ज़्यादा मजबूत होता है। इस तरह से इस गढ़ के सभी कमरों और बरामदों आदि की छत बनाने के लिए ढोला डाला गया है। मतलब ढोला डाला गया है यानी ढोला टाइप का लेंटर डाला गया है, ढोला तकनीक इस्तेमाल की गई है। गढ़ के वर्तमान मालिक कैप्टन प्रेम सिंह जी शेखावत से हमने चर्चा की, जो सुनिया उन्हीं की जुबानी।
हमारे साथ इस किले के मालिक कैप्टन प्रेम सिंह जी हमारे साथ हैं। प्रेम सिंह जी, इस किले के किसने बनाया और ये कब बना और शुरू में यहाँ किसने इसकी नींव डाली, इसके बारे में कुछ इतिहास जो आप जानते हैं वो बताइए। ये मुकुंद सिंह जी उन्होंने बनवाया था। ये 3 भाई थे, तो मुकुंद सिंह जी ने ये सिंगावटगढ़ बनाया। उनका छोटा भाई था वो नेचवा के अंदर गढ़ बनाया। 30 है वो क्या मंगलोना में बनाया था। वो 10 वर्ष हो गया, कर दिया वहाँ के लोगों ने। बाकी ये 2 मौजूद है अभी। तो ये गढ़ आपके पास कब से है? हमारे 1960 के अंदर हमने लिया था किससे? दरबार साहब से, कल्याण सिंह जी से। कल्याण सिंह जी से आपने लिया। हाँ, कल्याण सिंह जी से। और सुरेंद्र सिंह जी, इस गढ़ के अंदर भैरू सिंह जी का इतिहास भी जुड़ा हुआ है, जो देश के उपराष्ट्रपति रहे हैं। तो वो उनका किस ढंग से क्या जुड़ाव था यहाँ से, इस किले से? यहाँ थाना था पहले, वहाँ वो सब इंस्पेक्टर थे। अच्छा, यहाँ पे पुलिस थाना था और भैरू सिंह जी यहाँ पे सब इंस्पेक्टर थे। कितने साल रहे होंगे? तो यहाँ पे ग्रामीणों का कहना है कि भैरू सिंह जी शेखावत जब पुलिस इंस्पेक्टर थे तब वे यहाँ पर सिंगरावट थाने के अंदर तैनात थे और लगभग 7-8 साल उनका यहाँ पे कार्यकाल रहा। इस तरह से यह जो किला है वो पूर्व उपराष्ट्रपति श्री भैरू सिंह जी शेखावत के इतिहास से भी जुड़ा है। यहाँ जो भी हम बीच में आपको दिखाएंगे, यहाँ के जो कमरे हैं और यहाँ के जो चौक हैं, यानी इस पूरे गढ़ के अंदर इसके चप्पे चप्पे पे भैरू सिंह जी भी यहाँ पे तैनात रहते थे। और इस गढ़ के ऊपर पॉलिटिकल एजेंट लुडलो ने भी आक्रमण किया था, जिसके गोले जो यहाँ पे पड़े थे और यहाँ सुरक्षा के लिए भी जो रखे थे, वो गोले हम अब इस वीडियो के अंदर आप देख रहे हैं। ये जो भी गोले हैं, ये उस टाइम मेजर लुडलो ने, ये जो गोले हैं वो अंग्रेज अफसर लुडलो की तोपों से यहाँ निकले थे। सीकर की भवानी तोप के बारे में ये कहा जाता है कि वो जो भवानी तोप थी उससे यहाँ पे गोले दागे गए थे। भवानी तोप बनने के बाद में यहीं पे आक्रमण हुआ था और शायद उसके बाद भवानी तोप कहीं चली नहीं। तो ये जो गोले आप देख रहे हैं ये भवानी तोप के अंदर से निकले हुए हैं और ये अलग अलग साइज़ के जो गोले हैं वो और सीकर रियासत की छोटी बड़ी तोपें थी। जब उन्होंने यहाँ पे आक्रमण किया तब ये गोले यहाँ पे चले थे और इसको यहाँ से तोड़ा गया था। इसके लिए यहाँ पे मैं बताऊँ आपको कि क्रांतिवीर डूंगजी जवाड़ जी का इतिहास भी इससे जुड़ा हुआ है। तो डूंगजी वगैरह यहाँ पे किस लिए आए थे और वो उनकी जो अंग्रेजों से लड़ाई थी वो किस मुद्दे पे हुई? डूंगजी और जवाड़ जी ये 2 भाई थे, तो उनका यहाँ पर लगाव था। वो उनके खास थे, मुकुंद सिंह जी खास थे। उनके साथ ही मतलब उनका पूरा सहयोग करते थे और साथ ही मतलब जो भी कोई आक्रमण होता है तो फिर पहले उन्होंने संभालती थी। लोट योद्धा था, साल तो मीनो हो, वो भी इन्हीं के साथ थी। जो आगरा किला तोड़ा था, डूंगजी ने कैद करके अंग्रेज ले गए, आगरा किला में बंद कर दिया ना। फिर उन्होंने जवाड़ जी ने ताना मारा, उनकी वाइफ ने, सब ने ताना मारा ना कियो, तुम्हारा भाई तो वहाँ बैठा हुआ है, वो पकड़ के ले गए, पिंजरा के अंदर ले गए। इसके बाद में उन्होंने यहाँ पे बनाई टीम, डूंगजी ने बनाई टीम। 1-2 साल तो मीनो लियो, एक लोटिया दात ने लिया। वो है जो फिर उन्होंने जाके आगरा। डॉक्टर साहब, आगरा किले वाली घटनाएं तो हमारे जो दर्शक हैं वो दूसरी वीडियो में देख चुके हैं, हमने पहले बताया हुआ है। मेन है कि यहाँ पे डूंगजी जवाड़ जी यहाँ पे सिंगरावट किले में मौजूद थे जब सीकर की फौजों ने और अंग्रेज अधिकारी लुडलो ने जब यहाँ पे आक्रमण किया था। तब क्रांतिवीर डूंगजी जवाड़ जी भी इस किले में, जो राव राजा लक्ष्मण सिंह जी के जो पासवान पुत्र थे, यानी उनकी विजातीय पत्नी से उत्पन्न जो पुत्र थे मुकुंद जी, वो यहाँ पे काबिज थे और उनको हटाने के लिए यहाँ से ये सैन्य कार्रवाई की गई थी। और उस टाइम डूंगजी और जवाड़ जी भी उनकी सहायता के लिए मौजूद थे और अंग्रेजों से उन्होंने यहाँ पे लोखा दिया। 18 दिन तक कहते हैं कि ये लड़ाई चली
और यहाँ पे कई सारी तोपें बरसाई गई और यहाँ पे उस बचने के लिए इस किले के बाहर हम खड़े हैं उसके सामने जो निर्माण है वो युद्ध के दौरान ही बनाया गया था ताकि कुछ सुरक्षा हो सके। लेकिन 18 दिन बाद में ये किला मुकुंद जी को, डोंगजी जवाड़ जी को खाली करना पड़ा और इस तरह से ये किला लुड़लों ने सीकर राजा को अधिकार में दे करके वो अपनी सेनाएं लेके चला गया। जुड़े रहें ज्ञान दर्पण यूट्यूब चैनल के साथ, क्योंकि हम आपके लिए लाते हैं वो नायाब जानकारियाँ और प्रामाणिक जानकारियाँ वाले वीडियो जो आपको कहीं नहीं मिलेंगे। धन्यवाद।